कल की इस हमले की घटना से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। 6 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिदनापुर, दुर्गापुर, आसनसोल, बैरकपुर, जबलपुर और इंदौर, जहां पर इस घटना को लेकर रोष है कार्यकर्ताओं के बीच और इसी वजह से धरना प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए, जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया कि इस घटना की वो निंदा करते हैं और इसी तरह की उम्मीद उन्हें ममता बनर्जी से थी, लेकिन टीएमसी तो इन आरोपों को नकार रही है। कौन से ऐसे साक्ष्य हैं वहां पर, कौन से सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि टीएमसी ने इस हमले को अंजाम दिया है? देखिए नेहा, राजनीतिक खींचातानी जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में चल रही है। पॉलिटिकल रेटोरिक जिसे कहा जाता है। बीजेपी का साफ कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने इसको अंजाम दिया है। तृणमूल का कहना है कि बीजेपी खुद अपने लोगों से ये करवाया है। जो विजुअल्स दिखा रहे हैं हम लोग, उसमें साफ जाहिर होता है कि जो लोग हमला कर रहे थे, जो लोग रास्ता रोको कर रहे थे, उनके हाथ में तृणमूल का झंडा था। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो पत्थर फेंके गए थे वो उनमें से कौन थे। क्या वो गुंडे थे जो उस भीड़ में घुस गए थे, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी खुद ये कह दिया है कि ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है, एक स्टेज मैनेज किया गया है, क्योंकि बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि कल जेपी नड्डा का जो सभा डायमंड हार्बर में होने वाला था वहां पे वो उतना भीड़ जुटा पाए। और यही कारण है कि जिस तरह से फार्मर्स के आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उससे जो लाइमलाइट है उसको भटकाने के लिए इसको अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, जिस तरीके से कालिक पोतने की घटना हुई है उसके पहले हमने दोपहर में देखा था कि जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। एक तरीके से वार प्रतिवार का ये दौर चल पड़ा है, लेकिन जाहिर तौर पर जहां कालिक पोतने की घटना हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, क्या कुछ तस्वीरों में निकलकर सामने आ रहा है? हिमांशु, आवाज मिल रही है? हाँ, हेलो 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 हेलो, क्या? जी, सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरीके से अब ये लड़ाई सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की हो गई है, ऐसे में कल जो ये कालिक पोतने की घटना हुई है, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? किसने इसे अंजाम दिया है? सीसीटीवी कैमरे क्या बता रहे हैं? ठीक है, लौटेंगे हिमांशु के पास। इस बीच आपको ये कल की घटना की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया, बड़े बड़े पत्थर गाड़ी पे फेंके गए जिसकी वजह से शीशा डैमेज हो गया, अंदर भी नुकसान हुआ है गाड़ी को, और ये हमला बेहद निंदनीय जेपी नड्डा ने बताया है। और कल की घटना से बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। शहर शहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ममता के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और ममता बनर्जी के पुतले भी फूके गए, नारेबाजी की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमले की खबर जैसे जंगल की आग की तरह शहर शहर फैली और सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां जादवपुर थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी संगठन की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल। हावड़ा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के तेवर तीखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पुलिस के बीच यहाँ धक्का मुक्की भी देखी गई। देखते ही देखते ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शहर शहर फैल गया। हुगली जिले के आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर ममता बनर्जी का पुतला फूका, तो हुगली के चुचुड़ा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बैरकपुर में भी जमकर बवाल हुआ। अपने अध्यक्ष के काफिले पर हमले के विरोध में बीजेपी वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ भी टायर जलाकर विरोध की आग दिखाई गई।
आसनसोल की तस्वीर भी अलग नहीं थी। नड्डा और विजयवर्गीय की कार पर हुए पथराव का गुस्सा यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं में साफ नजर आया। दुर्गापुर में बड़ी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के प्रदर्शन से सड़क पर भारी जाम लग गया। बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर इंदौर की है, जहां सभी 85 वार्डों में ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गृह शहर है और नड्डा के अलावा विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर फेंके गए थे। नड्डा और विजयवर्गीय पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर शहर बीजेपी आक्रोश प्रदर्शित करती रही। ममता के खिलाफ बीजेपी पहले से मोर्चा खोले बैठी है। पथराव ने पार्टी को हमले का नया हथियार दे दिया है। आज तक ब्यूरो।